हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 3.3 आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्नावली जो आप 3.3 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से फ्रेंड्स जितने भी आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 3-4 क्वेश्चन है, तो इसमें 5 क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। पूछने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी सेट में ये क्वेश्चन हो, किसी सेट में ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए यहाँ पर पहले दूसरे में पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मतलब कि हमें भिन्न को बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न x/y है। ये हो गया। हमें इसी को ज्ञात करना है। और देखिए ये भिन्न है तो इसमें अंश x है और हर y है, तो उसी को यहाँ पर हम ऊपर लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। कह रहा है कि इस भिन्न के अंश में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और हर में से एक को घटा देते हैं, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है? एक के बराबर। ये हो गया। अब इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x+1 इक्वल टू इधर गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो इसको पक्षांतर करिए और यहाँ पर -1, ये प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस, तो x-y इक्वल टू -2। ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर कह रहा है कि इसमें देखिए अंश में कुछ भी नहीं किया जाता है लेकिन हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो वह किसके बराबर हो जाता है? भिन्न हाफ, मतलब कि 1/2 के बराबर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा इक्वल टू y+1 हो जाएगा। ये हो गया। 2x - y इक्वल टू यहाँ पर 1। ये समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस में y है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 जो दिया गया है 2x - y इक्वल टू 1 और यहाँ पर ये x - y इक्वल टू -2। माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखिए इसमें 2x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है लेकिन इस माइनस से नहीं मतलब हमें इस साइन से मतलब है। तो यहाँ पर 2 1 3, x का मान कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे x - y इक्वल टू -2, x का मान 3 -y इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -y इक्वल टू -2, ये -3 हो जाएगा, -y इक्वल टू -5। इससे यहाँ पर ये कैंसिल तो y का मान हमें 5 मिलेगा।
यहाँ पर देखिए y का मान हमें कितना मिल गया 5 और x का मान 3। तो अगर इसमें हम रखेंगे x में 3 और y में 5 तो वह भिन्न हमें क्या मिलेगा 3/5। तो इसको इरेज कर कर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था x बराबर 3 और y बराबर हमें 5 मिला था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान y इक्वल टू 3/5 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को हमें आंसर के रूप में लिख देना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, थोड़ा सा आपको केवल समझना होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसी को हम पहले मानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद लिखेंगे तो आपको वहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लिख देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। 5 वर्ष पहले का कह रहा है, इसका मतलब वर्तमान आयु कितना है x है। तो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की। यहाँ पर देखिए जब इसको 5 वर्ष पहले देख रहे हैं तो इसको भी 5 वर्ष पहले से ही हमें देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है ये कितने गुना था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी। तो यहाँ पर लिखेंगे x-5 इक्वल टू 3y-15 ये हो गया। तो यहाँ पे इसको इस साइड लेकर आएंगे तो x-3y इक्वल टू -15 प्लस 5 x-3y इक्वल टू यहाँ पर -10। ये आपका समीकरण 1 बन जाता है। सेकंड में क्या कह रहा है इसको समझिए। कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, मतलब कि वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी 10 ही देखेंगे। तो 10 वर्ष बाद जो सोनू की आयु है, यहाँ पर ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु है। तो यहाँ पर ये जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x+10 इक्वल टू 2y प्लस 20 x-2y इक्वल टू 20-10। तो x-2y इक्वल टू यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये इतना आ गया। अब चलिए इसको साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो यहाँ पर x-3y इक्वल टू -10। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे x-2y इक्वल टू 10। घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये हो गया। x प्लस में है x माइनस में, तो ये कैंसिल। यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस में। अभी इस साइन से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर -3 + 2 कितना हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि y इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में ये भी माइनस में, -10 कितना हो जाएगा -20। इससे ये कैंसिल। तो y का मान कितना आया है 20। तो y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 यहाँ पर ये दिया गया है। तो x-3 × 20 इक्वल टू -10। तो x 20 3 60 तो -60 इक्वल टू -10।
तो x इक्वल टू -10 प्लस 60 इक्वल टू यहाँ पर 50। तो y का मान 20 और x का मान 50। नूरी की वर्तमान आयु कितना है? 50 और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना है? x इक्वल टू 50 वर्ष। और यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु क्या माने थे? y इक्वल टू यहाँ पर 20। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर था। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 आ रहा है। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो सकता है क्वेश्चन पढ़कर ना समझ में आया हो, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 96 है, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 + 6 इक्वल टू कितना आएगा? 15। देखिए क्वेश्चन में जो है उसको हम समझने से पहले एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस संख्या को जानते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि संख्या नहीं बताया गया है। इसके स्थान पर x और ये y है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने पर 15 आएगा। अब इसमें कंडीशन ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कोई और संख्या हो, ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर कि इसमें हम 9 और 6 को ऐड करें तभी यहाँ पर ये होगा। 8 + 7 को ऐड करेंगे तब भी 15 आएगा। लेकिन आगे इसमें कुछ कंडीशन इसीलिए दिया गया है कि इसमें 2 संख्याएँ बनेंगी ही नहीं। अब यहाँ पर 96 दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लिखेंगे 9 × 10 + 6 ये हो गया। अब यहाँ पर यही 2 संख्या तो हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x + y, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब संख्या को पलटने पर यहाँ पर कह रहा है मतलब 96 है तो यहाँ पर ये 69 ये हो जाएगा। अब इकाई के स्थान पर 6 था और दहाई के स्थान पर 9, यहाँ पर पलटने पर क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा, दहाई के स्थान पर 6 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 9 गुना और यहाँ पर जो भी कह रहा है आप क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जितना कुछ भी आपने यहाँ पर समझा है इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। अब वह संख्या क्या है नहीं हमें भी पता है क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें कि जैसे y + x को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? 9 के बराबर आ रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, मतलब कि ये 10y + x। अब इसी को पलट दीजिए, तो यहाँ पर इसको पलटेंगे तो यहाँ पर 10x + y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है ये कितना है? 9 गुना है। और यहाँ पे इसको जो पलटने से जो बनी संख्या है वो कितने गुना है यहाँ पर? तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 गुना है, इस टाइप से। तो ये एक समीकरण आपका ये बन गया, दूसरा यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको पलटे नहीं थे, मतलब कि संख्याओं को जैसे संख्या था वैसे ही, तब ये 9 गुना था। जब इसको पलट दिए हैं तब ये संख्या क्या हो गया है? ये 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए इस संख्या का 9 गुना और इसी संख्या को पलटने से बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है। तो यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 90y + 20x। 1 मिनट, यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। x को एक तरफ, y को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 90y और यहाँ पर -2y, उसके बाद +9x
माइनस यहाँ पर 20x इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको दोनों को यहाँ पर 88y, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको 11 इसमें से कॉमन लेंगे तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो चलिए साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए y प्लस एक्स इक्वल टू 9, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए 8y माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा कितना 9y इक्वल टू 9, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो y का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए y का मान 1 मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रखेंगे 1 में, 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए y प्लस एक्स इक्वल टू 9, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर y का मान 1 है और x का मान 8 आया है। तो यहाँ पर चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान तो आ चुका है, वह कौन सी संख्या होगी हमें ये बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या, देखिए ये दहाई है और यहाँ पर ये इकाई, इकाई दहाई, तो वह संख्या वाई एक्स होगी। तो वाई कितना है यहाँ पर 1 है और एक्स कितना है यहाँ पर 8 है, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर इस टाइप से ऐसे लिख देना है। देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि इसमें मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स उसके पास टोटल नोटों की संख्या कितना है, यहाँ पर 25 है। जब 25 नोट हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 2000 रुपये बनेंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर ये जो 25 नोट हैं उनमें से कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट यहाँ पर 100 के हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट यहाँ पर 100 के हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा अभी सॉल्व करेंगे। हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें यही तो पूछ रहा है ना रुपया 100 के कितने नोट हैं, तो मान लेंगे कि 50 के एक्स नोट हैं और 100 के यहाँ पर वाई नोट हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना मीना के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है, यक्स है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या वाई है। ये हो गया। मीना के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या, यहाँ पर यक्स आपको लिख देना है, संख्या यक्स है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि दोनों नोटों की संख्या को अगर हम मिला दें तो कितना है, यक्स प्लस वाई, अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने नोट आते हैं, 25 नोट आते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है, तो यहाँ पर 50 यक्स हो जाएगा प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, वाई है, तो 100 वाई। तो ये टोटल कितने रुपए बनेंगे, 2000 रुपये बनेंगे। ये हो गया समीकरण 2, क्योंकि 2000 रुपये लेने गई थी तो 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए हैं, 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए हैं। जब दोनों को मिला देते हैं तो वो उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 2000 रुपये। और यहाँ पर नोटों की संख्या कितना है, जो उसके पास नोट प्राप्त हुए हैं उसके पास 25 नोट हैं। तो यहाँ पर 50 रुपये के मान लिए कि एक्स नोट होंगे और 100 रुपये के वाई नोट होंगे। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 नोट आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो एकदम ईजी बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नेम नहीं देंगे, थोड़ा सा इसको और आगे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें से 50 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2000। ये हो गया। 50 से इसको कैंसिल करिए तो 5 चौक 20 मतलब 200, यहाँ पर 40, मतलब कि एक्स प्लस 2y
इक्वल टू 14। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दीजिए। प्लस एक्स से माइनस एक्स, 2y से 1y जाएगा तो y इक्वल टू 40 में से 25 जाएगा तो 15। देखिए एक का मान आ गया, दूसरे का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। अब 1 में तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई कितना है 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू यहाँ पर 10 और y इक्वल टू यहाँ पर 15। देखिए यहाँ पर y कौन सा नोट है, 100 रुपये के 15 नोट है, मतलब कि 1500 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पर x 50 रुपये के नोट हैं, तो यहाँ पर 10 नोट है, मतलब ये 500, ये हो जाएगा। ऐड करिए कितना आता है 2000। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो भी आया है ये हमारा फाइनल आंसर आया है और ये एकदम राइट आंसर है। मतलब कि यहाँ पर मीना के पास यहाँ पर यक्स जो है 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 थी और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 थी। ठीक है ना, बस आपको यही इसमें बताना था, यही आपका फाइनल आंसर है। ऐसे बॉक्स में इसको फिल कर देते हैं। तो इसी टाइप से आपको लिखना है आंसर और बॉक्स में फिल कर देना है। ये सही का निशान आपको नहीं लगाना है, ऐसे लगा दिए थे, बस आपको ऐसे ही आंसर को लिख देना है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए वी नंबर मतलब कि 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 3 दिन का एक नियत किराया है, मतलब कुछ भी रुपए वो ले रहे हो, मान लेते हैं 4 रुपये 5 रुपये जो भी लेते हों, मतलब वो 3 दिन तक एक नियत किराया लेंगे तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। हो सकता है वो बढ़ा कर भी ले सकते हैं, कम कर भी ले सकते हैं। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया ज्ञात करना है और अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है कि मतलब कितने रुपए लगे थे। ठीक है ना, एक तो हमें नियत किराया ज्ञात करना है कि मतलब नियत किराया कितना था, और अतिरिक्त दिन का मतलब कि जैसे 3 दिन का तो इसमें नियत किराया हो सकता है 3 दिन लेने के बाद चौथे दिन भी वो पुस्तक लेगी, तो चौथे दिन का जो 1 दिन का किराया था वो कितना है, ये आपको इसमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना 1 दिन का नियत किराया ₹X, ये हो गया, तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा ₹Y। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्नानुसार सरिता कितने दिन के लिए पुस्तक ले गई है, 7 दिन के लिए। तो यहाँ पर 1 दिन का नियत किराया ₹X, तो कह रहा है 3 दिन तक नियत रहता है, मतलब कि 3 x रहता है। और यहाँ पर 3 दिन का तो ये चला गया 7 दिन में, बचा क्या यहाँ पर 4 दिन, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करिए, यहाँ पर कितने रुपए देती है 27 रुपये, तो ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। देखिए 1 दिन का नियत किराया ₹X है, तो 3 दिन तक नियत किराया रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x। उसके अतिरिक्त दिन का जो किराया होगा वो फ्रेंड्स ₹Y होगा। तो अतिरिक्त दिन कितने दिन तक पुस्तक ले गई है, 4 दिन, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में 5 दिन के लिए ले गई है, तो यहाँ पर 3 दिन तो ये नियत में चला जाएगा, 5 में तो 3 दिन चला गया, बचा कितना दिन 2 दिन, तो यहाँ पर ये 2y इक्वल टू यहाँ पर कितने रुपए देती है 21, मतलब 21 रुपये। तो ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 27
देखिए यहाँ पर माइनस 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 कर रहे हैं, इससे ये कैंसिल, 4 में से 2 गया 2, 2y इक्वल टू यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल तो 3, तो y का मान कितना आया हमारे पास, 3 आया है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर ये दिया गया 3x प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पर 27 हो जाएगा। अब इसमें y का मान रखते हैं, तो 3x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, 3x इक्वल टू 27, 4 3 12 मतलब -12, 3x इक्वल टू यहाँ पर 7 में 2 गया 5, 2 में से गया तो 1, 3 बचे 15, तो x इक्वल टू 5 ये हो गया। और यहाँ पर y इक्वल टू कितना आया है, 3 ये आ गया। तो यहाँ पर ये क्या आया है, देखिए यहाँ पर एक दिन का नियत किराया 5 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया 3x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x होगा, 3 दिन का यहाँ पर देखना है, तो 3x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15 रुपये, 15 रुपये ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, y बराबर 3 रुपया ये हो गया। अब इसको आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 दिन तक नियत किराया रहता है, मतलब कि 15 रुपये देते हैं। उसके बाद अतिरिक्त दिन के 4 दिन तक, एक दिन का कितना रुपये है, 3 रुपये, तो 4 दिन तक कितना देंगे, 4 दिन 12 रुपये। अब दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पर 27, मतलब कि 27 रुपये देना पड़ेगा टोटल 7 दिन के लिए, यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है, इसी टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज थी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम न्यू चैप्टर देखेंगे, द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।